तो 12 साल पहले भारत ने आज ही के दिन इतिहास रचा था। अब सवाल यह भी है कि एक साल बाद क्या विराट कोहली की टीम वो करेगी जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने किया था। लेकिन आगे जाने से पहले 12 साल पीछे आपको लेकर चलते हैं, सुनहरी यादें एक बार फिर रवा कर लेते हैं। 24 सितंबर 2007, जिसने जश्न के इस नजारे को देखा है उसके लिए ये अविस्मरणीय यादें हैं। और जिसने लाइव नहीं देखा था उसके लिए सबसे रोचक और रोमांचक दास्तान। किसी प्रकाश पुंज की तरह चमक उठी थी टीम इंडिया। धोनी और उनकी टीम ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। वर्ल्ड चैंपियन होना हर एक क्रिकेटर का सपना रहता है। उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि आपके मेन बैट्समैन नहीं थे पहली बार। Well, the whole tournament was memorable for us. और हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे और हम द लकी पर्सन की भी। Everyone was looking forward to playing the final against Pakistan because everyone know that yes, winning against them is very special, but losing against them can really hurt us as well by going back home. ये एक ड्रीम फाइनल था। इससे पहले किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों टीमें फाइनल में नहीं भिड़ी थी। टीम इंडिया को मिली पहले बल्लेबाजी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 157 रन बनाए। गौतम गंभीर ने 75 रनों की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने नाबाद 30 रन बनाए। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पहले ही ओवर में आरपी सिंह ने पाकिस्तान को दे दिया पहला झटका। आरपी ने अपने दूसरे ओवर में पाकिस्तान को दे दिया दूसरा झटका। इमरान नजीर बड़ा खतरा बनते उससे पहले ही उत्थप्पा ने उन्हें रन आउट कर दिया। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया, लेकिन जीत की राह में इकलौता रोड़ा बनकर खड़े थे मिसबाह उल हक। पाकिस्तान का एक ही विकेट बचा था। आखिरी ओवर में 13 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे मिसबाह। वहीं टीम इंडिया के कप्तान धोनी के सामने सवाल था कि किसे देंगे। आखिरकार उन्होंने जोगिंदर शर्मा को थमा दिया ओवर। धोनी का यह फैसला सबको अटपटा लगा, लेकिन ये उस कप्तान की दिलेर कप्तानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे सफल कप्तान बनने वाला था। ओवर शुरू हुआ। जोगिंदर ने पहली गेंद वाइड डाली। अगली गेंद खाली गई, कोई रन नहीं बना। लेकिन उसकी अगली गेंद फुल टॉस पड़ गई और मिसबाह ने छक्का जड़ दिया। अब 4 गेंद में 6 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर रच गया इतिहास। मिसबाह ने स्कूप शॉट लगाया, लेकिन गेंद पहुंच गई सीधे श्रीसंत के हाथों में। टीम इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियन बन गई। मिसबाह ने जब वो शॉट मारा था, बॉल का स्पीड भी कम किया हम लोगों ने, लेंथ भी चेंज किया। पहले मुझे लगा कि बॉल शायद श्रीशांत के पीछे जाके गिरेगी। कम ऑन श्रीशांत, जस्ट ग्रैब इट। मेरे को सेम आरपी वाली फीलिंग थी कि श्रीशांत छोड़ मत देना। Luckily he caught it. सबको याद रहेगा पहला वर्ल्ड कप कि इंडिया 2020 जीती है और पूरी इंडिया के लिए बहुत खुशी का दिन था। और हम द लकी पर्सन की भी लास्ट ओवर मैंने डाला। दरअसल 24 सितंबर की बुनियाद 14 सितंबर को ही पड़ गई थी। 14 सितंबर 2007। मिसबाह चाहकर भी इस मैच को ताउम्र नहीं भूल सकते। दरअसल ये पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने धूल चटाई थी। लीग मैच में भारत पाकिस्तान से मुखातिब हुआ। इस मैच में भारत ने 9 विकेट खोकर 141 रन बनाए। हार का डर घर कर गया था। पाकिस्तान के कप्तान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच मुट्ठी में आ ही नहीं रहा था। अब मैच की आखिरी गेंद, रोमांच आसमान पर। मिसबाह उल हक रन आउट हो गए। मतलब क्रिकेट की दुनिया पहली बार बॉल आउट देखने जा रही थी।
this game at top billing, and it's ended in that fashion. No one even thought of in cricket that something like that is going to happen. पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज थे, मोहम्मद आसिफ, सुहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, लेकिन माही के पास मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तानी सूरमा चित रहे, एक भी गेंद स्टंप पर नहीं लगी। दूसरी ओर भारत के पार्ट टाइम गेंदबाज गिल्लियां बिखेरते रहे। नतीजा बॉल आउट में पाकिस्तान 3-0 से पिट गया। 3-0 का स्कोर सुनने में किसी फुटबॉल मैच के स्कोर लाइन जैसा लगता है, मगर ये बॉल आउट सुपर हिट हो गया। अब बारी थी सुपर 6 की। अपना पहला ही मुकाबला टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई। अगला मुकाबला था इंग्लैंड से 19 सितंबर 2007 डरहम। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाए, मगर सुपर हीरो बने युवराज सिंह। भारत की पारी का 19वां ओवर। युवराज के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड, और फिर जो हुआ उसे बच्चा बच्चा जानता है। कम ही लोगों को याद होगा कि इस मैच में युवराज ने कितने रन बनाए, इंडिया कितने रनों से जीती, मगर सबको याद है और पता है कि युवराज ने 6 छक्के जमाए। आपको बताते चलें कि युवराज ने इस मैच में 16 गेंदों पर 58 रन बनाए और भारत ये मैच 18 रनों से जीता। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा फ्लिंट ऑफ से आर्गुमेंट हो गया था, तो ऑब्वियसली अगर आपकी अनबन हो जाए तो वो आपको ज्यादा जोश देती है। 4 छक्के मारने के बाद थोड़ा मेरे को ऐसे भी लगा कि मैं अगर 2 और मारूंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। अब अगला मैच था दक्षिण अफ्रीका से। भारत के लिए मस्ट विन मैच, लेकिन युवराज 11 में नहीं थे। बाद वाला जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें युवीपा इंजर्ड हो गए थे और मुझे ऊपर मौका मिला बैटिंग करने का, और उस मैच में मैंने अच्छा किया, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो शायद विराट ने जो मैच देखा था शायद वो साउथ अफ्रीका वाला था। रोहित शर्मा को मानो इसी मौके का इंतजार था। वो छा गए, उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 154 रन का लक्ष्य दिया, और यहां से शुरू हुई भारत की कदर गेंदबाजी। मेरे प्लान तो बहुत सिंपल थे कि हम पहले से डिसाइड कर जाते हैं कि एक एरिया से बॉलिंग करनी है, स्विंग पे ज्यादा ध्यान देना। आरपी ने 13 रन देकर 4 शिकार कर डाले। मेजबान दक्षिण अफ्रीका 37 रनों से मुकाबला गंवा बैठा और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत सेमीफाइनल में था। Winning against South Africa in South Africa, beating them and then qualifying was something we thought that now this could happen. सेमीफाइनल में मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया से। पहले 8 ओवरों में भारत ने सिर्फ 41 रन बनाए थे। यहां से युवराज ने कंगारू गेंदबाजों की धुनाई शुरू की और 30 गेंदों पर कूद डाले 70 रन। भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में ये एक बड़ा स्कोर था और नई गेंद से श्रीशांत ने कहर मचा दिया। गिलक्रिस्ट और हिडन दोनों को उन्होंने बोल्ड मारा। भारत ये जीता, फाइनल में पहुंचा। इस तरह उन कंगारुओं को करारा जवाब मिला जो युवराज के 6 छक्कों को तुक्का कह रहे थे। इसके बाद की कहानी आप पहले ही देख चुके हैं। भारतीय क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। भारत को मिला एक ऐसा नायक जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान को 3 बार चैंपियन बनाया। चलिए फिलहाल तो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। मैदान का एक्शन हो गया, मैदान के बाहर का एक्शन ब्रेक के बाद कैसे जश्न मना था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब सवाल जो हमारे और आपके जहन में है कि 1 साल बाद क्या विराट कोहली की ये टीम इतिहास दोहरा सकती है? यही है हमारा आज का एजेंडा हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से जनाब स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर जाकर नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, आ जाइए। आपको क्या लगता है इस टीम में क्या कमी है जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम में था, इसके पास क्या नहीं है? तमाम बातें रात 8 बजे, लेकिन यादें उस जीत की ब्रेक के बाद। शायद 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त मीडिया नहीं था, और शायद हमारी जनरेशन के लिए 2007 वर्ल्ड T20 की जीत बहुत बड़ी थी। उसका जश्न भी उसी तरह से मनाया गया। याद है आपको? मुंबई की वो सड़कें, मुंबई की वो शाम।
बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। लोग कहते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है जो चलता ही रहता है, बट आई थिंक आज हमने और मेरी टीम ने मुंबई को एक स्टैंड स्टिल पे लेके आया। हालांकि इसके बाद इसी तरह का जश्न हमने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मनाया था, लेकिन अभी भी एक और वर्ल्ड T20 खिताब की उम्मीद है और शायद अगले साल वो सूखा खत्म हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन वही बात कि क्या भारत दोबारा इतिहास को रिपीट कर सकता है, यही है आज का मुद्दा। आज का एजेंडा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से जाइए YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। रात 8 बजे हम और आप इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विराट कोहली की टीम को क्या करना है एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।